बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा के किचन में। गर्मियां स्टार्ट हों और आइसक्रीम ना खाई जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आपने बहुत सारे फ्लेवर्स में आइसक्रीम खाई होगी और बहुत सारे फलों में आइसक्रीम बनाई होगी, लेकिन आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो मैं वाटरमेलन से आइसक्रीम तैयार करूँगी। वाटरमेलन को ऐसे ही खाया जाता है या इसका शरबत बनाया जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और मुझे यकीन है कि शायद ही आपने वाटरमेलन से आइसक्रीम खाई होगी। तो चलें फिर देर किस बात की, इस मज़ेदार सी वाटरमेलन की आइसक्रीम को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले वाटरमेलन की आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 1 किलो के करीब दूध। ये फुल फैट दूध है और ये बग़ैर उबला हुआ दूध है। इसको बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया था। 2 से 3 बॉयल आने देंगे और इसको हमने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। 2 से 3 बॉयल आ जाएं तो इसमें हाफ़ कप मैं चीनी का शामिल कर रही हूँ और इसको हमने पका लेना है उस वक्त तक जब तक दूध गाढ़ा होकर 3 गुना बाकी रह जाए, यानी कि इसके 2 हिस्से हम पका लेंगे और 1 हिस्सा दूध का बाकी रह जाएगा। दूध अच्छा सा गाढ़ा हो जाएगा और क्रीमी सा टेस्ट इसका आएगा। जब तक दूध पकता है तो हम वाटरमेलन की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का वाटरमेलन और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग इस हिसाब से करें कि आपने इसको दरमियान से कट करना है और उसके बाद हमने इसका एक गोल शेप में, राउंड शेप में इसका एक पीस निकाल लेना है और इस राउंड शेप में जो गूदा है वाटरमेलन का उसको हमने निकाल लेना है और जो हमारा ये छिलके वाला राउंड शेप में है इसको हमने साइड पर रखना है। इसका इस्तेमाल भी इसी रेसिपी में करेंगे। यहाँ पर जितना हो सके आप इसके सीड्स निकाल दीजिए, क्योंकि आइसक्रीम में सीड्स अगर होंगे तो वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और उसके बाद हमने ले लेना है एक ग्राइंडर जार और उसमें शामिल करना है तकरीबन 2 कप मेरे पास है वाटरमेलन का गूदा। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप भर कर मिल्क पाउडर का, क्योंकि वाटरमेलन में पानी होता है और इसको सेट करेगा ये मिल्क पाउडर। 1 कप के करीब शामिल कर दें और इसको चला लें, अच्छे से ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद हमारा ये मिक्सचर माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। देखें, आपको मैं चेक करवा दूं, बिल्कुल सिल्की और स्मूथ सा हमारा टेक्सचर वाला ये मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर। आते हैं दूध की तरफ। दूध अच्छा खासा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है और इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको अच्छे से कुक कर लेना है। इसका 3 गुना दूध बाकी रह जाए तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अब एक बड़े से बाउल में हमने ये जो मिक्सचर बना कर रखा था वाटरमेलन और मिल्क पाउडर का वो शामिल कर देंगे और जो दूध हमने गाढ़ा सा बनाया था वो भी इसी में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है आइसक्रीम के लिए। अब मैं इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, रेड का, ताकि अच्छा सा हमारा आइसक्रीम में कलर आए। आप अगर नहीं डालना चाहते तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो इसका देखने में रंग बहुत ही मज़े का आएगा। चलें जी, मिक्सचर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है और ये भी याद रहें कि आपने मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको 3 किस्म की बताऊंगी कि ये आइसक्रीम किस तरह से जमती है। 3 तरीक़ों से। एक तो ये है कि जार में डाल लें, दूसरा ये जो मोल्ड मिलते हैं बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं उसमें शामिल कर लें और हमने इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इस मोल्ड में शामिल कर देना है ये वाला मिक्सचर और ऊपर से लगा लेनी है इसके कवर। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिक्सचर यहाँ पर मोल्ड में मैंने शामिल कर दिया है। अब ये कुल्फ़ी आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनेगी बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही लाजवाब है। इसको रखते हैं साइड पर। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है एक किसी भी जार में आप डाल लें, किसी भी आप टिफ़िन में डाल लें और इसको जमा लें। अब तीसरा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। जो हमने राउंड शेप में
वाटरमेलन के छिलके को कट कर लिया था उसको ले लें और किसी शॉपर की मदद से इसको प्लेट में रख दें। शॉपर रखना लाजमी है ताकि ये पिघलने ना पाए। और यहाँ पर ले ली है मैंने आइसक्रीम स्टिक्स, ये बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। इसको हमने चारों कोनों पर लगा देना है इस वाटरमेलन के राउंड शेप में जो हमने कट किया था उसमें, ताकि ये जब काटें तो ये बेहतरीन सी हमारी कुल्फ़ी जमकर तैयार हो जाए, इजीली अंदर चला जाएगा और बेहतरीन सा हमारा ये मोल्ड बनकर रेडी हो चुका है। इसको हमने डालना है आइसक्रीम थोड़ी सी बनाने के बाद, जमाने के बाद इसमें शामिल कर देनी है और इसको फिर से दोबारा से हमने पूरी रात के लिए जमा लेना है। पूरी रात के लिए रखेंगे तो ये बेहतरीन सी सेट हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। चलें जी, मैंने इसको पूरी रात के लिए रख दिया था और सुबह मैंने इसको उठाया है तो देखें माशाल्लाह से हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है और कोई कह भी नहीं सकता कि ये आइसक्रीम हमने वाटरमेलन से बनाकर तैयार की है। चलें जी, आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घरों पर वाटरमेलन से ये मज़ेदार सी आइसक्रीम तैयार करें और अपने बच्चों को मज़े से एंजॉय करवाएं। यहाँ पर हमने जो छिलके में मोल्ड बना कर रखा था वो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। इसकी कटिंग कर लेंगे दरमियान से और बेहतरीन सी यहाँ पर हमारी कुल्फ़ी और आइसक्रीम कह लें या फिर आप कुल्फ़ी कह लें बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही मज़ेदार। और जो हमने मोल्ड में बना कर रखा था उसको भी मोल्ड को पानी में डालें तो आसानी के साथ ये निकल आएंगे। ज़बरदस्त सी और यूनिक किस्म की ये वाटरमेलन की आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो आप अपने घरों पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।